विशेषकर किचन मेरे मुताबिक जैसा मैं चाहती थी वैसा ही बना हुआ है। और घर का पूरा इंटीरियर, अलमीरा वगैरह या शूज़ रैक या टीवी कैबिनेट वगैरह जो भी हैं बहुत अच्छे बने हैं। गेस्ट जो भी आता है देखता है तो उसे भी अच्छा लगता है और हमें सुन के बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है कि हमारा काम सबको पसंद आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू अली इंटीरियर। आज हम आए हैं अपनी नई लोकेशन पे जो कि होने वाली है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर, सेक्टर 1 में आती है ये सोसाइटी के। अगर मैं नाम की बात करूँ तो ATS रैप्सोडी होने वाली है। और फ्लैट की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 1815 स्क्वायर फीट का ये साइज़ होने वाला है। एंड इस फ्लैट के अंदर 3 बेडरूम प्लस एक स्टोर रूम होने वाला है। इस फ्लैट के अंदर जो वर्क किया है वो किया है अली इंटीरियर की टीम ने। इस फ्लैट के अंदर जो अली इंटीरियर की टीम ने कुछ सिविल चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपने वॉशरूम को रिन्यू किया, किचन का जो है ना एंट्री एरिया डिसमेंटल करके उसको पूरा जो है ना लाइटली जो है ना बढ़ाया हुआ है। एंड किचन काउंटर है जैसा बैक फ्लैश टाइल्स है। तो आइए हम आपको जो है ना इस घर का आज होम टूर करा देते हैं, किस तरीके से अली इंटीरियर की टीम ने इस घर को जो है ना होम टूर करके दिया है। तो गाइज़ ये है हमारा मेन एंट्री एरिया। मेन एंट्री एरिया पे हमने जो वर्क किया है वो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वॉल की। इस वॉल पे हमने क्या किया है, पैनलिंग करके यहाँ पर हमने लूवर्स का यूज़ किया है अपना बेस टोन में। एंड इसी के ऊपर हमने जो है ना एक राउंड शेप में यहाँ पर हमने एक पैनल दिया हुआ है। इसके पीछे भी हमने जो है ना कोव लाइट दी हुई है। जस्ट इसके ऊपर हमारी एक नेम प्लेट आ जाती है। नेम प्लेट के ऊपर के हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पैलमेट आ जाता है। इस पैलमेट के अंदर भी हमने पूरा कवर अप करते हुए लैमिनेट लगाया हुआ है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो है ना 3 स्पॉट लाइट दी है। अब आते हैं हम फ्रंट डोर पे। फ्रंट डोर पे सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैमिनेट की। तो लैमिनेट भी हमने जो है सिमिलर पैटर्न में ही रखी हुई है। जस्ट इसके ऊपर की तरफ हम बात करते हैं, हमारी जो है ना लेजर कट में हमारी पूरी एक ग्रिल आ जाती है। ग्रिल पर हमने जो है ना पाउडर कोटिंग करके जो है ना पूरा जो है ना अपने इसके अंदर पेंट किया हुआ है। इसके पीछे हमारा मैच डोर रहता है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं किस तरीके से हमारी टीम ने जो है ना वर्क किया हुआ है। तो आ चुके हैं गाइस फ्लैट के हम इनर फॉयर एरिया में। बेसिकली हमारा इनर फॉयर एरिया। चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की। तो ये हमारा आ जाता है एक शू रैक पार्ट। शू रैक में हमें 3 शटर देखने को मिल जाते हैं। इस पर लैमिनेट की बात करें तो हमारी फ्लोटेड लैमिनेट आ जाती है। जस्ट इसके साथ हमारे ये सिल्वर फिनिश में हैंडल हो जाते हैं। साइड में हमारे यहाँ बैठने के लिए एक स्टूल टाइप आ जाता है। यहाँ पर जो हम बैठ के यहाँ सॉक्स या शू वगैरह पहन सकते हैं। तो हमें इस शू रैक के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जस्ट इसी के साथ में ये हमारा आ जाता है एक बिगर साइज़ का टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में हमने क्या किया है, सबसे पहले बात करेंगे नीचे वाले पार्ट की। तो ये यहाँ पर हमारा जो है ना काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेफ्ट और राइट में हमारे वर्टिकल 2 शटर्स आ जाते हैं। जस्ट इसी के नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ ड्रॉर्स हो जाती है 2। इसके ऊपर हमारा एक ओपन स्पेस आ जाता है। जस्ट इसके पीछे की अगर बात करें तो ये हमारी UV शीट्स आ जाती है, अक्रेलिक जो है हाई ग्लॉस पैटर्न में जो है। जस्ट इसके साथ में हमारे लूवर्स रहते हैं। लूवर के साथ ही हमारे ये जो है 2 शेल्फ हो जाते हैं। इनमें हमने लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारा लॉन्ग शेल्फ हो जाता है। इसमें हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है गाइस। इसमें हम यहाँ पर कुछ भी प्लांट्स वगैरह या आर्टिकल वगैरह यहाँ रख सकते हैं। अब ये आ जाता है हमारा गाइस 5 सीटर का सोफ़ा। तो सोफ़े के साथ में हमारी ये सेंटर टेबल आ जाती है। सेंटर टेबल जो हमारा टॉप है ये पूरा एक ओनेक्स का आ जाता है। ये पूरा हमने जो है ना 5 सीटिंग जो है ना यहाँ पर दी हुई है। जस्ट इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे कर्टन आ जाते हैं गाइस, ग्रे टोन में जो है। कर्टन के ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक AC पैलमेट आ जाता है। AC पैलमेट के ऊपर हमारा एक AC आ जाता है गाइस। जस्ट इसके साथ में हमारा डाइनिंग एरिया आता है। डाइनिंग एरिया में क्या किया है हमने, यहाँ पर 6 चेयर का एक डाइनिंग टेबल प्लेस किया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा मार्बल का टॉप आ जाता है। डाइनिंग की बैक वॉल जो है हमारी ये कुछ हमने जो है ना इस तरीके से क्रिएट की हुई है। डुअल लेयर में जो है ना वॉल ट्रिम का डिज़ाइन दिया हुआ है। चारकोल की ये बीडिंग्स आ जाती है। यहाँ पर जो ना 2 वर्टिकल लेफ्ट और राइट में हमारे ब्लॉक आ जाते हैं। सेंटर में हमारे डुअल लेयर में एक बड़ा ब्लॉक आ जाता है। बीच में हमारा क्लॉक आ जाता है। लेफ्ट और राइट में हमारे एक लंबी जो है ना वॉल लैंप आ जाता है। जस्ट यहाँ पर हमने एक इसको घर को थोड़ा डेकोर करने के लिए यहाँ पर हमने एक प्लांट्स दिया हुआ है। अब इसकी रूफ़ की अगर हम बात करें तो रूफ़ में हमने क्या किया है, रूफ़ में हमने आउटर कोप जो है ना पूरा चलाया हुआ है। यहाँ पर जो है नीचे की तरफ हमारा डाउन लाइट जाता है और ऊपर की तरफ हमारा जो है ना पूरा एक रनिंग प्रोफाइल लाइट आता है। अगर हम सीलिंग की बात करें तो 12 लेयर में जो है ना हमने यहाँ पर जो है ना POP से इस तरीके से जो है ना कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ। यहाँ पर हमारे जो है ना लेफ्ट और राइट में 2 फैन आ जाते हैं गाइज। अब
ये आ जाता है बेसिकली हमारा किचन का एंट्री एरिया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ करता था, एक वॉल हुआ करता था, इस वॉल को हमने पूरा जो है ना रिमूव किया। रिमूव करते हुए फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ब्रेकफास्ट काउंटर का जो है ना प्रोविजन निकाला हुआ। नीचे की तरफ हमने पूरा जो है ना चेयर के लिए ओपन स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे वुडन शेप में जो है दो ये अपने जो है ना लूवर्स आ जाते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारी क्रॉकरी सेक्शन आ जाता है। क्रॉकरी यहाँ पर भी हमें जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमारा पूरा जो है लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है इसमें क्रॉकरी में भी। ये जो हमारी किचन है इसको हमने क्या किया, इसको पैनलिंग करके इसका जो है ना वुडन टच में लैमिनेट लगाया हुआ है। ये पूरी जो है ना लैमिनेट टच में है पूरे हमारा वुडन शेप। इसके ऊपर की तरफ हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी ये लाइट्स आ जाती है गाइज। तो अब आ जाइए, हम आ जाते हैं अब किचन के अंदर। तो ये हमारा किचन है बेसिकली यू शेप में। तो डेवलपर ने बेसिकली क्या किया था, हमने इसमें जो काम किया है, सबसे पहले बात करेंगे इस वाले काउंटर टॉप की। तो ये हमारा जो है ना वाइट में जो है ना क्वार्ट्स मार्बल आ जाता है। जस्ट इसके पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो है ना लाइट्स आ जाती हैं। ये पीछे की तरफ टाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पर हमने लाइट का भी प्रोविजन दिया हुआ है गाइज। एंड इसके लोअर काउंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो है ना एक्रेलिक फिनिश में जो है ना बेज स्टोन में हमने ये लैमिनेट दी हुई है एक्रेलिक फिनिश। जस्ट इसके ऊपर हमारी प्रोफाइल आ जाती है रोज गोल्ड कलर की जो है अपनी। यहाँ पर हमारी टेंडम्स आ जाती हैं। ये हमारा होब आ जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमारा ये चिमनी आ जाता है। चिमनी के लेफ्ट और राइट में जो है ना हमने ग्लास प्रोफाइल के शटर दिए हुए हैं। ब्लैक ग्लास रोज गोल्ड फिनिश में हमारी आउटलाइन आ जाती है। ये पूरा हमारा जो है ना एक्रेलिक फिनिश में किचन बना हुआ है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने पूरा ही एक प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये पूरी सीमलेस किचन है। यहाँ पर ये पूरी हैंडललेस किचन है। यहाँ पर हमने जो है एक प्लांट्स रखा हुआ है। यहाँ हमने एक ओपन स्पेस दिया हुआ है। इसके नीचे की तरफ हमारी ये पूरी विंडो जाती है। ये हमारा एक यूटिलिटी डोर आ जाता है गाइज। यहाँ हमारा पूरा जो है ये वेट एरिया आ जाता है। तो वेट एरिया में भी हमने जो है ना यहाँ पर अंडर सिंक आर दिया हुआ है। ये हमारा वॉल मिक्सचर आ जाता है गाइज। इसके नीचे की तरफ भी हमने जो है ना पूरा सिमिलर पैटर्न में ही लैमिनेट लिया हुआ। लैमिनेट हमने जो है पूरा एक्रेलिक सेम एक ही कलर का रखा हुआ है, क्योंकि हमें जो है ना लाइट शेड चाहिए था गाइज। तो ये हमारा एक पेंट्री बॉक्स आता है। इसमें हमारे जो है ना यूटेंसिल्स जाते हैं। हमारा माइक्रोवेव आता है। ऊपर की तरफ हमारा जो है ना एक लिफ्ट अप जो है ना मैकेनिज्म आ जाता है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर आ जाता है। इसके ऊपर हमारा पूरा ही जो है ना ये लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है गाइज। इस पर भी हमने जो है ना लाइट का प्रोविजन दिया है। ये हमारा पूरा लाइट का प्रोविजन आ जाता है। ऊपर की तरफ हमारे जो है ना बॉर्डरिंग में प्रोफाइल लाइट आ जाती है। तो ये था हमारे किचन का ओवरऑल इंटीरियर गाइज। तो गाइज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। ये जो पार्ट है इसमें जो बिल्डर है यहाँ पर पैनलिंग करके दी थी बिल्डर ने, इसको हमने रिमूव किया पैनलिंग को। यहाँ पर हमने हार्डवुड की एक जो है ना सागवान की टीक की चौखट लगाई। इस पर हमने जो है ना पैनलिंग करी हार्डवुड की। ये हमारा फ्लश डोर आ जाता है। इस पर भी हमने बहुत साइड लैमिनेट लगाया हुआ सिमिलर वे में जो है ना लाइट वुड लैमिनेट हमारा। ये सिल्वर फिनिश में हमारा लोग जाता है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ अंदर किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइज आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस फॉयर एरिया की। इस फॉयर एरिया में क्या करा हमने, लेफ्ट साइड वाली वॉल पे जो हमने चारकोल बेडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है। ऊपर की तरफ हमारी एक लाइट्स आ जाती है। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जो है एल टाइप में हमने एक क्लोजेट दिया हुआ है। वार्डरोब पे जाती है। मैट फिनिश में हमारी ये लैमिनेट जाती है। सिल्वर फिनिश में हमारे हैंडल्स जाते हैं। ऊपर की तरफ हमारा पूरा ये काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके जो है यहाँ पर एक ये डोर्स आ जाता है वॉशरूम का। अब जाते हैं गाइज आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारी जो है ना एक और एक्स्ट्रा वार्डरोब हमें देखने को मिल जाती है इस बेडरूम के अंदर। ऐसे सेम फिनिश की लैमिनेट हमने इसमें यूज़ की है। एंड इसी के साथ सिल्वर फिनिश में हमारे लॉक्स आ जाते हैं। ऊपर की तरफ हमारा पूरा एक लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है। जस्ट साथ ही इसके जो है ना हमारा एक किंग साइज का बेड आ जाता है। इसमें क्या किया हमने किंग साइज के बेड में पीछे की तरफ हमने सिमिलर पैटर्न में जो है ना ये फैब्रिक लिया हुआ है ग्रे टोन में। एंड लेफ्ट और राइट में हमने जो है ना साइड टेबल्स दी हुई हैं। एंड ऊपर की तरफ अगर हम बात करें वॉल पे हमने वॉल लैंप दिए हुए हैं। लेफ्ट और राइट में हमारे जो है ना पैनलिंग करके लूवर्स आ जाते हैं। चारकोल लूवर्स आ जाते हैं इसके अंदर जो है। जस्ट इसके ठीक सामने की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जाता है एक टीवी पैनल। टीवी पैनल क्या किया है हमने, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने नीचे की तरफ एक फ्लोटिंग जो है ना पूरा स्टोरेज दिया हुआ है। ये हमारी फ्लोटेड लैमिनेट आ जाती है ग्रे टोन में जो है। ये हमारा पूरा जो है ना टॉप आ जाता है। ये हमारे प्लांट्स वगैरह आ जाता है। पीछे की तरफ हमारे ये पैनल आ जाता है। इसमें हमने ग्रूविंग की हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक शेल्फ आ जाता है। कुछ भी हम यहाँ पर आर्टिकल या प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारी ये एक ड्रेसर पार्ट है। था ड्रेसर पार्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक स्टोरेज दिया हुआ है छोटा सा। इसमें इससे ड्रेसर से रिलेटेड कुछ भी हम यहाँ आइटम रख सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। ये पूरा हमारा एक मिरर आता है। जस्ट इसी के साथ में हमारे ग्रे टोन में जो है ना कर्टन आ जाते हैं। कर्टन के ऊपर की तरफ हमारा एक जो है ना एसी पैलेट आ जाता है। एसी पैलेट के साथ हमारे एक ऊपर एसी आ जाता है। साथ ही अगर मैं रूफ की बात करूँ तो रूफ में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है ना आउटर कोप जो है पूरा बनाया हुआ है। ये इसमें क्या किया हमने साइड्स में जो है पूरी एक प्रोफाइल लाइट दी हुई है। एंड नीचे की तरफ हमने डाउन लाइट दी हुई है। सेंटर में हमारा फैन आ जाता है। तो ये था कुछ इस तरीके से हमारा मास्टर बेडरूम का इंटीरियर गाइज। तो गाइज ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में भी हमने जो है ना सेम पैटर्न दिया हुआ है जैसे मैंने आपका भी मास्टर बेडरूम दिखाया। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ गेस्ट बेडरूम में हमने क्या वर्क किया हुआ है। तो गाइज आ चुके हैं हम गेस्ट बेडरूम के अंदर। गेस्ट बेडरूम में सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की। तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर हमने एक पूरा अच्छा फुल्ली स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे 3 शटर्स आ जाते हैं। ये सिल्वर फिनिश में हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारी ये पूरी एक लॉफ्ट सेक्शन आती है। इसमें हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम सामान स्टोर कर सकते हैं। देन इसी के साथ में हमारा आ जाता है किंग साइज का बेड।
बेड की अगर मैं बैक वॉल की बात करूँ तो बेड की बैक वॉल पे हमने क्या है, यहाँ पर जो है ना वॉल ट्रिम का डिज़ाइन दिया, लेफ्ट और राइट में वर्टिकल जो है ना पैटर्न दिया हुआ है वॉल ट्रिम का डुअल लेयर, एंड सेंटर में हमारे डुअल लेयर में एक बड़ा पैटर्न आता है। इसमें हम फैमिली फोटो या कुछ भी वॉलपेपर यहाँ लगा सकते हैं। लेफ्ट और राइट में हमारे वॉल लैंप आ जाते हैं। ये 3 in 1 जो है अपना लाइट, इसको जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं। अब ठीक इस बेड के सामने हमारा ये आता है बिगर साइज़ का टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में हमने क्या है, नीचे की तरफ हमने जो है ना एक सिल्क से जो है ना पूरा एक फ्लोटिंग बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। 3 हमारी ये ड्रॉर्स हो जाती हैं, ये टॉप्स हो जाता है इसका जो है। पीछे की तरफ हमारे अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हमारे सिल्क से चारकोल पैनल आ जाते हैं यहाँ पर जो है। देन इसी के साथ में हमने पूरी ग्रूविंग करके जो है ना यहाँ पर ये लैमिनेट लगाई है ग्रे टोन में जो है सिमिलर पैटर्न में। एक ऊपर की तरफ हमारा ये सेल्फ हो जाता है, इसमें भी हमने एक प्रोफाइल लाइट का जो है ना प्रोविजन दिया हुआ। साथ ही इसके हमारा ये आ जाता है गाइज यहाँ पर एक कर्टन भी हमने जो है ना ग्रे टोन में रखा हुआ है। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एसी पैलेट आता है जो कर्टन को हाइड कर रहा है, एंड इसी के साथ हमारा एक एसी आता है। अगर मैं रूफ की बात करूँ तो रूफ में हमने जो है ना सिमिलर पैटर्न में, जैसे कि मैंने आपको भी मास्टर बेडरूम दिखाया, सेम पैटर्न में हमने रूफ रखी हुई है, जिसमें कि हमारी अपनी रनिंग लाइट्स आ जाती है एंड डाउन लाइट्स आ जाती है। अब हम इस वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये पूरा एक अच्छा क्लोजेट आ जाता है। यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। हमारा ड्रेसर एरिया है, ड्रेसर का में स्टोरेज आ जाता है। यहाँ पर हमारी पूरी फुल्ली स्टोरेज मिल जाती है, ड्रॉर्स, ये ड्रेसर डोर हो गया, एंड इसी के साथ में हमारा जो है वॉशरूम आ जाता है। तो ये जो हमारा काम है गेस्ट बेडरूम का, ये कुछ इस तरीके से किया हुआ है गाइस, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये आ जाता है हमारा किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में भी हमने सेम पैटर्न लिया हुआ। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किड्स बेडरूम में किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइस हम आ चुके हैं किड्स बेडरूम के अंदर। किड्स बेडरूम में सबसे पहले बात करेंगे इस वाले सेक्शन की। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है ना एक स्टडी का ड्रेसर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारी एक पूरी डेस्क आ जाती है। इस डेस्क के नीचे हमारे हैंडलेस पूरी ड्रॉर्स आ जाती है। देन इसी के अपर साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे जो है ना वाइट टोन में जो है ना लूवर्स आ जाता है। ये हमारा जो है ना एक ओपन सेल्फ आ जाता है, इसमें हमने वुडन टच में लैमिनेट दी है। देन इसी के साथ हमने जो है ना प्रोफाइल लाइट दी है। अपर साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी जो है ना पूरी ये एक लैमिनेट आ जाती है मैट फिनिश में। ये हमारे जो है ना सिल्वर फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। जस्ट इसके साथ में हमारा एक ड्रेसर आ जाता है। ड्रेसर में हमने जो है यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है डी शेप में। ऊपर की तरफ हमारा एक ओपन स्टोरेज आता है, इसमें हमने लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। जस्ट इसके साथ में यहाँ पर हमारा एक इसके डोर के बैक साइड में हमारा स्पेस बच रहा था, तो हमने एक सिलेक्ट से जो है ना स्टोरेज दिया हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छा हम सामान स्टोर कर सकते हैं। जस्ट इसके साथ में हमारा एक मिरर्स आ जाता है, यहाँ हमारा ये प्लांट्स आ जाता है। 3 हमने यहाँ पर जो शेल्फ दिए हुए हैं कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। जस्ट साथ में इसके हमारी बिल्डर स्पेस एक वार्डरोब आ जाती है। तो वार्डरोब हमने प्रॉपर्ली पूरा फिल किया हुआ है इसको जो है ना। इसमें भी काफ़ी अच्छा हमें स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही हमारे सिल्वर फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारा आ जाता है क्वीन साइज का एक बेड। बेड के अगर मैं बैक वॉल की बात करूँ तो बैक वॉल पे हमने जो है ना यहाँ पर भी हमने वॉल ट्रिम का डिज़ाइन दिया हुआ है। लेफ्ट और राइट में वर्टिकल पैटर्न डुअल लेयर में दिए हुए हैं। सेंटर में हमारा डुअल लेयर में जो है ना एक पूरा जो है ना अच्छा यहाँ पर भी वॉल ट्रिम का डिज़ाइन दिया हुआ है। सेंटर में हमारी एक पेंटिंग आ जाती है। लेफ्ट और राइट में हमारे जो है ना ये पूरा बटरफ्लाई की जो है ना अपनी वॉल लैंप आ जाते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारे जो है यहाँ पर कर्टन आ जाते हैं, ये भी हमारे ग्रे टोन में है। ये हमने पैलेट के ऊपर एसी हैंग किया हुआ है। अब इसकी रूफ की अगर मैं बात करूँ तो रूफ हमने सभी जगह जो है ना सिमिलर रखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था। साइड कर्व करके हमने जो है ना पूरी बॉक्सिंग की हुई। बॉक्सिंग के साथ हमने क्या है ना साइड में जो है ना अपनी प्रोफाइल लाइट दी हुई फ्लेक्सिबल जाती है, और डाउन लाइट्स जो है हमारी नीचे की तरफ आ जाती है। सेंटर में हमारा फैन आ जाता है। तो ये था हमारा कुछ इस तरीके से अपना किड्स बेडरूम का इंटीरियर। दिया जाता है हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम भी हमने सिमिलर पैटर्न में रखा हुआ है। ये मैं आपको अंदर दिखाता हूँ स्टोर रूम हमने किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइज आ चुके हैं हम स्टोर रूम में। स्टोर रूम में मैं आपको बताया था, स्टोर रूम में हमने ज़्यादा कुछ वर्क किया नहीं। बेसिकली ये रूम हमें खुला हुआ चाहिए था, तो यहाँ पर हमारे ओनर की जो है ना कंसोल हो जाती है। कंसोल में हमारा पियानो हो जाता है। जिस चीज़ के साथ में हमारा यहाँ हमने सिर्फ ओनली एक टेम्पल का रूप दिया हुआ है। हमने यहाँ टेम्पल क्रिएट किया हुआ है। इसके पीछे हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे जो है ना पूरी जो है एक CNC में जो है ना जाली आ जाती है। ऊपर की तरफ हमारी मेहराब आ जाती है। जस्ट इसी के साथ में हमारी एक कंसोल टेबल और हो जाती है। इसके ऊपर हमारे रोमन ब्लाइंड्स आ जाते हैं। ये था हमारा स्टोर रूम का इंटीरियर गाइस। तो गाइस आपने हमारा वीडियो देख ही लिया है। बाकी हमारे ओनर हैं, बाकी हमारे सर बताएंगे हमसे इन्होंने किस तरीके से कांटेक्ट किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा किस तरीके से कैसा रहा, बताइए सर। ये हम पहले इनसे मिल चुके थे अली इंटीरियर, और हमने इनके विजुअल वगैरह इन्होंने हमें दिखाए, और प्लस हमने जो इनकी जो वीडियो वगैरह थी वो हमने खुद भी देखी है। तो हमें काफ़ी काम इनका पसंद आया। और साथ में इनकी इंटीरियर टीम भी है, उन्होंने यहाँ पे देखा तो काफ़ी कुछ हमें लगा कि ये सब कुछ ठीक है, फिर हमने इनको काम दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैम आप किचन के बारे में ज़रा क्या कहना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स ज़रा देख रहे हैं, उनको व्यूवर्स को हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैन जो पार्ट होता है फ्लैट के अंदर वो किचन ही होता है, जो लेडी ज़्यादा समय जो है बिताती हैं। तो मैम ज़रा किचन के बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपका जो किचन है वो ओवरऑल कैसे निकल के आया। ओवरऑल इसके अलावा जो आपका घर का इंटीरियर है वो कैसा आपको लगता है? आप जब आते हैं घर के अंदर या बेडरूम के अंदर जाते हैं, या पहले जो घर था आपका, या अब जो आफ्टर वर्क निकल के आया है वो कैसा है? मैम ज़रा प्लीज़ आप बताइए हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। ठीक है। वैसे अली जी से हमने पहले भी काम करवाया है,
और उनका काम पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो मुझे दिखा है बहुत ज़्यादा था। उनकी एक पूरी टीम है जिनके सपोर्ट से उन्होंने हमारा पूरा काम किया है। विशेषकर किचन मेरे मुताबिक जैसा मैं चाहती थी वैसा ही बना हुआ है, और घर का पूरा इंटीरियर, अलमीरा वगैरह या शूज़ रैक या टीवी कैबिनेट वगैरह जो भी हैं बहुत अच्छे बने हैं। गेस्ट जो भी आता है देखता है तो उसे भी अच्छा लगता है, और हमें सुन के बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है कि हमारा काम सबको पसंद आ रहा है। थैंक यू Thank मैम, you. थैंक यू। तो गाइज़ फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो ईजिली पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे डिस्प्ले पर नंबर मेंशन है, चल रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। थैंक्स फॉर अली इंटीरियर कनेक्टिंग।